हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 8th का मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटीज, जिसकी पूरे नोट्स हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, इस नोट्स को बनाने का इंटेंशन क्या है कि यहाँ पर आपको 10 से 15 मिनट के अंदर सारा चैप्टर कवर कराया जाएगा, जिसके अंदर सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए जाएंगे। अगर आपने इस वीडियो को ढंग से देख लिया तो आपके पूरे कॉन्सेप्ट्स, इस चैप्टर से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको समझना है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ के अंदर रेशो और प्रपोर्शन क्या होता है। तो सबसे पहले रेशो मतलब समझते हैं कि रेशो क्या होता है। रेशो क्या होता है? कंपैरिजन होता है एक टू सिमिलर क्वांटिटीज़ के बीच में। सर, ये टू सिमिलर क्वांटिटीज़ क्या है? जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा 20 एप्पल्स है और 5 ऑरेंज है हमारे पास में, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि एप्पल्स का ऑरेंज के साथ में रेशो कितना है, तो हम कह सकते हैं 20:5। 20 तो एप्पल है और 5 ऑरेंज है। जब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से रिड्यूस करेंगे। जब हम इसको रिड्यूस करेंगे एक टेबल से, तो देखो ये 5 से जा रहा है, 5 4 जा और 5 1 जा, ठीक है। तो हमारा जो रेशो बन के आएगा वो क्या बन के आएगा? 4:1। तो जो हमारा 20 एप्पल्स और 5 ऑरेंज का जो रेशो था वो क्या था? 4:1 था। क्लियर है? तो रेशो आपको क्या दिखाता है? रेशो एक्चुअली में आपको एक्चुअल क्वांटिटी नहीं दिखाता है, रेशो उनका रेशो दिखाता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसको मैं और थोड़ा सा समझाता हूँ। जैसे हमारे पास में बॉयज़ है, ठीक है, और गर्ल्स है। मैंने कहा बॉयज़ जो है ना, एक क्लास के अंदर 80 बॉयज़ है और 20 गर्ल्स है, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, 80 + 20 अगर हम करें तो कितना आता है टोटल? मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे उस क्लास के अंदर? 100, जिसके अंदर 80 तो हमारे बॉयज़ है और 20 हमारे गर्ल्स है। क्लियर है? अब अगर मैं इनका रेशो निकालूं कि बॉयज़ और गर्ल का रेशो क्या है उस क्लास के अंदर, तो देखो एक सिंगल टेबल से हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। मतलब हम इनका रेशो ले लेते हैं 80:20, और जब हम इसे सिंगल टेबल से रिड्यूस करेंगे, मतलब देखो 0 से तो 0 हमारा रिड्यूस हो जाता है, और 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो 4:1 हमारा क्या निकल के आएगा? बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो। क्लियर है? तो ये रेशो है, ये एक्चुअल क्वांटिटी नहीं है, ये नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज़ नहीं है 4 और 1, ये हमारा बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो है। क्लियर है? तो रेशो आपको क्या दिखाता है एक तरह से, और रेशो का मीन्स क्या होता है? एक तरह से रेशो का मतलब ही डिवाइड होता है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ 4:5, तो 4:5 को आप 4/5 भी लिख सकते हो, बात एक ही है, ठीक है। ये जो रेशो होता है ये डिवाइड ही होता है 4/5। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रपोर्शन क्या होता है? प्रपोर्शन मीन्स क्या होता है? टू रेशोज जो इक्वल होंगे तो वो क्या होते हैं? एक तरह से प्रपोर्शन होते हैं। इफ द रेशोज ऑफ टू क्वांटिटीज इज द सेम, वी से दे आर इन प्रपोर्शन। जैसे कि यहाँ पर देखो 4:1 है, ठीक है। अब ये 4:1 है ना, ये प्रपोर्शनेट है 8:2 के, ये दोनों सेम ही है। देखो किया क्या गया है यहाँ पर, 4:1, अगर मैं 4:1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 4 2 जा 8 बन जाता है, और इसको भी जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 2 बन जाता है। तो कुल मिला के ये इक्वल प्रोपोर्शनिटी है। जब मैं इसको रिड्यूस करूँगा, या आप ऐसे समझ सकते हो 4:1 8:2 के इक्वल कैसे हुआ? 8:2 और रिड्यूस हो सकता है अभी, तो हमने ये रिड्यूस कर दिया, तो ये देखो 4:1 के इक्वल आया। क्लियर है? तो ये प्रोपोर्शनेट में है। जैसे और मैं प्रोपोर्शनेट का अगर एग्जांपल दूं, तो जैसे कि मैंने कहा 12:3, ठीक है, या मैं बोलूं 4:1, बात एक ही है। तो दोनों इक्वल प्रोपोर्शनेट है। आप देख लीजिए, जब आप 12:3 को जब सॉल्व करोगे तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 आएगा, और यहाँ पर देखो 4:1 है, यहाँ पर 4:1 है, तो इक्वल प्रोपोर्शनेट है। ऐसे और कौन सा इक्वल प्रोपोर्शनेट होगा? जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा 6:3, क्या बोला मैंने कहा 6:3, और आप क्या बोल सकते हो? जैसे कि 18:9, ठीक है। क्या इक्वल प्रोपोर्शनेट है? हाँ, बिल्कुल इक्वल प्रोपोर्शनेट है। जब आप इसको रिड्यूस करोगे तो देखो सिमिलर ही आएगा। 3:6 रिड्यूस हो सकता है, यस बिल्कुल हो सकता है। 1 2, तो 2:1। ऐसे 9 और 18:9 रिड्यूस हो सकता है, यस 1 और 2। तो देखो यहाँ पर भी 2:1 आ रहा है, यहाँ पर भी 2:1 आ रहा है, मतलब 6:3 और 18:9 भी क्या थे? प्रोपोर्शनेट थे। क्लियर है बात? तो प्रोपोर्शन मतलब समझ गए आप? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास में परसेंटेज, ठीक है। तो परसेंटेज क्या होता है? परसेंटेज को समझते हैं, है ना, और परसेंटेज की रिक्वायरमेंट भी होती है।
जब हमारे मार्क्स आते हैं तो हमें परसेंटेज रिक्वायर्ड होती है, हमें परसेंटेज निकालना होता है। तो हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं? जितने भी मार्क्स होते हैं उसको ऊपर रखते हैं, नीचे टोटल रखते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देते हैं। जब भी किसी का भी परसेंटेज निकालना होगा तो हमें क्या करना होगा? मल्टीप्लाइड बाय 100 तो करना ही होगा परसेंटेज निकालने के लिए। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके मार्क्स आए, मैं कह रहा हूँ कि अगर मार्क्स मान के चलिए कि आपके कोई मार्क्स आए 100 में से 80, ठीक है, मतलब 80 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 100, और मैं कह रहा हूँ कि यार इसका परसेंटेज निकालो। तो आप क्या करोगे? ऊपर तो लिखोगे ऑब्टेन मार्क्स 80 डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स क्या थे 100, और मल्टीप्लाइड बाय आप क्या कर दोगे? परसेंटेज निकालने के लिए 100। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 100 से 100 रिड्यूस हो जाएगा, तो हमारा क्या आएगा आंसर? 80%। ठीक है, अब जरूरी नहीं है, देखो यहाँ पर तो एक्चुअल 80% ही आ गया। जरूरी नहीं है कि नीचे आपका टोटल मार्क्स 100 ही हो सकता है आपके मान के चलिए कि 50 मार्क्स आए हैं 70 में से, 70 नंबर का पेपर था, उसमें से 50 मार्क्स आए हैं। अब बताइए अब क्या परसेंटेज निकलेगा? तो अब आपको निकालना होगा ये 50 डिवाइड बाय 70 और यहाँ मल्टीप्लाइड बाय 100 आपको करना होगा। ठीक है, अब आपको क्या करना होगा? इसको सॉल्व करना होगा। तो आप क्या कर सकते हो? यहाँ पे 0 से 0 जैसे आपने रिड्यूस कर दिया, ये हो गया 500 डिवाइडेड बाय 7। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो पॉइंट पे वैल्यू आएगी। ठीक है, 7 7 7 जा 49 और 10 बचा, 7 1 जा 7 30, 7 4 जा 28, 71.4% आपका बनेगा। तो इस तरीके से क्या निकाला जाता है? परसेंटेज निकाला जाता है। तो परसेंटेज है क्या कि एक तरह से हमारे को 100 पे परसेंट अगर आप इसको देखो ढंग से, पर सेंच मतलब सेंचुरी पे पर, है ना, पर पे सेंचुरी मीन्स पर पे 100। ठीक है, इट इज़ अ वे टू एक्सप्रेस अ रेशो एज अ फ्रैक्शन ऑफ 100। ठीक है, तो परसेंटेज का मैंने आपको यहाँ पर फॉर्मूला बता ही दिया है अभी। क्या होता है परसेंटेज का फॉर्मूला, कैसे निकालते हैं? पार्ट जो भी आपको मिले हैं ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100, इससे आप परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ़ देयर आर 25 फ्रूट्स, मान के चलिए कि आपके पास में 25 फ्रूट है, जिसके अंदर 20 तो आपके पास में एप्पल्स है और 5 हमारे पास में ऑरेंज है। और अगर मुझे क्या निकालना है? यहाँ पे परसेंटेज निकालना है कि एप्पल की परसेंटेज बताओ यहाँ पर कि एप्पल कितना परसेंटेज है। तो एप्पल की परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे? एप्पल की परसेंटेज निकालेंगे कि एप्पल कितनी थी हमारे पास में? 20 एप्पल थी, तो हमने ऊपर रखा 20 न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाय डिनोमीटर में क्या रखेंगे? टोटल। ठीक है, 20 एप्पल्स थी और 5 ऑरेंज थी, तो टोटल कितने थे? 25 फ्रूट थे। तो 25 फ्रूट को हम क्या रखेंगे? डिनोमीटर में रखेंगे, तो 25 मल्टीप्लाइड बाय हम 100 करेंगे जब भी हम परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। अब जब हम इनसे सॉल्व करेंगे तो 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, 20 इंटू 4 करेंगे तो 80% हमारा निकल के आएगा। तो 80% हमारा क्या था? परसेंटेज ऑफ एप्पल था। सिमिलरली अगर हमें परसेंटेज ऑफ ऑरेंज निकालना है तो परसेंटेज ऑफ ऑरेंज कैसे निकालेंगे? ऑरेंज कितना परसेंट है? ऑरेंज कितनी है? ऑरेंज की क्वांटिटी है भैया 5 ऑरेंज है, तो 5 हम ऊपर रखेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल कितने थे फ्रूट? 25, तो 25 डिनोमीटर में रखा हमने, मल्टीप्लाइड बाय 100। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये 4 टाइम्स आएगा, 5 इंटू 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20% हमारा निकल के आएगा। तो 80% तो हमारे पास में क्या थी? एप्पल्स थी, और 20% हमारे पास में क्या थी? ऑरेंज थी। और इन दोनों ही फ्रूट्स की बात हो रही है, मतलब अगर आपके पास में 25 फ्रूट है और 25 फ्रूट के अंदर अगर 20 एप्पल्स है और 5 ऑरेंज है, तो देखो यहाँ पर जब इनका टोटल आप करोगे तो 100% ही बनेगा, 80% और 20%। अगर मैं यहाँ पे इनका रेशो निकालना चाहूँ तो मैं रेशो भी निकाल सकता हूँ। देखो यहाँ पर आप समझिए, 20 एप्पल्स थी मेरे पास में और 5 ऑरेंज थी, तो मैं जब इनका रेशो निकालूंगा तो कितना निकल के आएगा? 4:1। वहीं अगर मैं इनका परसेंटेज का भी रेशो निकालूँ ना अगर, तो यहाँ पर देखो परसेंटेज का भी रेशो 4:1 निकल के आएगा। जब 80 और 20 को आप रिड्यूस करोगे तो 4:1 निकल के आएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो परसेंटेज आप निकालो चाहे आप क्वांटिटी का रेशो निकालो, दोनों का सेम ही निकल के आता है। तो यहाँ पर देखो 4:1 हमारा किसका था? क्वांटिटी का रेशो था। ठीक है, 20 एप्पल्स और 5 ऑरेंज का हमने निकाला, और हमने परसेंटेज का जब रेशो निकाला तो यहाँ पर भी 4:1 निकला। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप थोड़ा सा नोट कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास में इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज। ठीक है, एक्चुअली में होगा क्या कि इंक्रीज परसेंटेज कि आपका इंक्रीज हुआ, ठीक है, इतना परसेंट इंक्रीज हो गया, इतना परसेंट डिक्रीज हो गया, तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको हम समझते हैं।
तो इंक्रीज परसेंटेज हम कैसे निकालते, क्या होता है पहले तो इंक्रीज परसेंटेज, व्हेन देयर इज अ राइज इन क्वांटिटी, कोई भी एक क्वांटिटी है और उसके अंदर क्या हो, एक तरह से इंक्रीमेंट हो, है ना, वो क्वांटिटी इंक्रीज हो जाए, तो इसको हम बोलते हैं इंक्रीज। और उसके लिए हम क्या निकालते हैं, परसेंटेज इंक्रीज। इंक्रीज परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं, इंक्रीज इन वैल्यू, जितना भी इंक्रीमेंट हुआ है वो हम न्यूमरेटर में रखेंगे और डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। इस तरीके से हम इंक्रीमेंट निकाल सकते हैं कि कितना इंक्रीज हुआ है। क्लियर है बात। ऐसे ही हम डिक्रीज परसेंटेज अगर हमें निकालना हो तो डिक्रीज परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे, जितनी भी डिक्रीज हुई है वैल्यू, तो डिक्रीज इन वैल्यू डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, डिक्रीज परसेंटेज निकाल सकते हैं। क्लियर है। तो इंक्रीज और डिक्रीज अगर परसेंटेज आपको निकालना हो तो आप इजीली निकाल सकते हो। इसके लिए एग्जांपल मैं ले लेता हूं, जैसे कि मान के चलिए कि एक शर्ट है, ठीक है, और इस शर्ट्स की जो प्राइस थी पहले वो 100 थी, मान के चलिए 100 रुपीज़ एक्चुअल प्राइस, ठीक है। और फिर क्या हुआ, इसकी प्राइस में थोड़ा सा इंक्रीमेंट हो गया और आफ्टर इंक्रीमेंट उसकी प्राइस 120 हो गई। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, वो कैसे निकालेंगे। तो आप यहां पर देखिए 100 तो एक्चुअल प्राइस थी और उसके बाद में इंक्रीज हुआ 120। इंक्रीज होने के बाद में इसकी प्राइस कितनी हो गई, 120। तो पहले तो ये बताइए कि इंक्रीमेंट कितना हुआ है, कितना इंक्रीज हुई है प्राइस। तो आप कहोगे सर 100 से 120 मतलब 20 का इंक्रीमेंट हुआ है। और अगर मुझे इंक्रीज परसेंटेज निकालना है तो मैं क्या करूंगा, कितना इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज इन वैल्यू 20 डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू क्या थी, मैंने आपको बताया था शुरू में इनिशियल वैल्यू थी 100, और मल्टीप्लाइड बाय, हमेशा हम क्या करते हैं परसेंटेज जब भी निकालेंगे तो 100। अब जब हम जीरो कट कर देंगे तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा 20%। तो कुल मिला के यहाँ पर जो इंक्रीज हुई है वो कितनी परसेंटेज इंक्रीज हुई है, इंक्रीज परसेंटेज जो था वो 20%। ऐसे ही हम यहाँ पर डिक्रीज परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। क्लियर है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो जैसे कि यहाँ पर देखो, इफ द प्राइस ऑफ शर्ट इंक्रीज फ्रॉम 500 टू 600, ये एग्जाम्पल है हमारे पास में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए 500 से 600 प्राइस हुई है, तो पहले तो ये बताइए इंक्रीमेंट हुआ है या डिक्रीमेंट हुआ है, तो इंक्रीज हुआ है। और इंक्रीज हुआ है तो कितना इंक्रीज हुआ है, +100 हुआ है। क्लियर है बात। तो इंक्रीज हमारा कितना हो गया, 100 इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पर परसेंटेज इंक्रीज जब हम निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, इंक्रीज इन वैल्यू 100 डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू, जो पहले वैल्यू थी 500 थी तो 500 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये हम लगा लेंगे। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो 0 0 0 0 हमारे कट, और 5 से इसको रिड्यूस करेंगे तो 20 टाइम्स जाएगा, तो 20% हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो इंक्रीज परसेंटेज कितना आया, 20%। क्लियर है। चलिए अब समझते हैं डिस्काउंट को। देखिए हम शॉपिंग करने जाते हैं और हम डिस्काउंट तो मांगते ही है, तो जो डिस्काउंट मिलता है वो सबसे पहले तो किस पे मिलता है ये आपको पता होना चाहिए। जब भी डिस्काउंट कैलकुलेट होगा वो मार्क प्राइस पे कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो डिस्काउंट को जब भी आप कैलकुलेट करोगे तो आप मार्क प्राइस पे करोगे। तो डिस्काउंट होता है क्या है, डिस्काउंट इज अ रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ आइटम, ठीक है। जो भी आइटम की प्राइस है उसमें जो भी रिडक्शन होगा वो क्या होता है, एक तरह से डिस्काउंट होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप शॉपकीपर के पास में गए, ठीक है, शॉपिंग करने, और कोई चीज़ जिसके ऊपर मार्क प्राइस है, मान के चलिए कि आप टोमेटो सॉस लेने गए, क्या लेने गए, टोमेटो सॉस, और उसके ऊपर एमआरपी जो थी, मार्क प्राइस जो थी वो 140 थी, ठीक है, किसान का टोमेटो सॉस एमआरपी कितनी थी, 140 थी, ठीक है। और आपको शॉपकीपर ने कहा कि भैया अभी थोड़ा सा डिस्काउंट चल रहा है इसके ऊपर, तो आपने कहा कितना डिस्काउंट चल रहा है, तो उन्होंने कहा कि 20 रुपीज़ का डिस्काउंट चल रहा है। कितने रुपीज़ का, 20 रुपीज़ का, ठीक है। तो आपको कितना परसेंटेज डिस्काउंट मिला ये अगर आपको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो आप करोगे डिस्काउंट कितना था, 20 मिला मेरे को, ठीक है। किस पे मिला, एमआरपी पे मिला, एमआरपी कितनी थी, 140 थी, और मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज निकाल रहे तो 100 तो लगाना ही होगा, तो 0 से 0 हमने कट कर दिया, ठीक है। और ये हो गया 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10, 20 इंटू 5 अगर हम करेंगे तो 100 डिवाइड बाय 7 आएगा, और 100 डिवाइड बाय 7 को जब हम सॉल्व करेंगे तो 7 1 जा 7, ठीक है, और 7 4 जा 28, तो 14.28% को समथिंग ये यहाँ पर हमारे को देखने को मिलेगा।
क्लियर? तो इतना परसेंटेज हमारे को क्या मिला यहाँ पर, डिस्काउंट मिला। तो जब भी डिस्काउंट निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि हमारे पास में एक शर्ट है और उसकी मार्क प्राइस जो है वो 2000 रुपीज़ है और इसको सोल्ड की गई है, सेल की गई है 1800 में। तो आप बताइए, देखिए यहाँ पर MRP जो था वो कितना था, शर्ट का 2000 था, और जब इसको सेल किया गया तो सेलिंग प्राइस क्या हो गई एक तरह से 1800। तो MRP अगर 2000 था और सेलिंग प्राइस अगर 1800 है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं डिस्काउंट मिला होगा। जब भी ऐसा हुआ है कि भाई किसी पे मार्क प्राइस तो 2000 थी लेकिन उसको सेल 1800 में किया, तो डिस्काउंट कितने का मिला, यहाँ पर डिस्काउंट मिला ना, जब भी तो 1800 हुआ वो, तो 200 का यहाँ पर डिस्काउंट मिला। तो 200 का अगर डिस्काउंट मिला है तो हम डिस्काउंट परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, 200 डिवाइडेड बाय 2000 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहाँ से हमारा कितना डिस्काउंट आ जाएगा, 10%। कैसे निकालेंगे, 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, और जब इसको रिड्यूस करेंगे तो ये आ जाएगा 10। तो 10% हमारा क्या निकलेगा यहाँ पे, डिस्काउंट परसेंटेज निकलेगा। ठीक है, चलिए ऐसे ही हम देखिए प्रॉफिट एंड लॉस निकाल सकते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज लॉस परसेंटेज निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट को समझना होगा, प्रॉफिट होता क्या है। जैसे कि मान के चलिए कि आप कोई चीज़ लेकर आए 100 रुपीज़ की और आप उसको प्रॉफिट में बेच रहे हो 20%, 20 रुपीज़ प्रॉफिट में बेच रहे हो, 120 में बेच रहे हो, तो वहाँ पर क्या हुआ, एक तरह से प्रॉफिट हुआ। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई आप बैग लेके आए, ठीक है, और बैग आप लेके आए 500 रुपीज़ का, और फिर आपने क्या सोचा कि यार इस बैग को एक काम करते हैं, सेल कर देते हैं, 600 रुपीज़ में सेल कर देते हैं। तो ये बैग की जो कॉस्ट प्राइस थी आपके लिए तो 500 रही ना, 500 क्या रही है आपके लिए, आप क्योंकि आप इसको परचेस करके लेके आए, तो आपके लिए तो इसका कॉस्ट कितना रहा, 500। तो कॉस्ट प्राइस आपके लिए कितनी होगी, 500। लेकिन आपने क्या किया, यहाँ पर बिजनेस करने के लिए आपने इसको सेल किया और इसको 600 में सेल कर दिया, तो सेलिंग प्राइस क्या हो गई इस बैग की, 600 होगी। आ रही मेरी बात समझ में, बिजनेस करने के लिए आप लेकर आए तो आपको तो ये 500 का पड़ा, लेकिन आपने जब सेल किया तो 600 में आपने इसको सेल किया। तो यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या मिला आपको, प्रॉफिट मिला या लॉस मिला, तो आप कहोगे सर प्रॉफिट मिला, क्योंकि 500 रुपये की चीज़ को मैं 600 रुपये में सेल कर रहा हूँ, और यहाँ पर SP जो है वो ग्रेटर देन CP है। हमेशा ध्यान रखना, प्रॉफिट जब भी कैलकुलेट होगा, प्रॉफिट जो भी होता है ना, प्रॉफिट वो उसमें सेलिंग प्राइस जो होता है वो ग्रेटर देन होता है कॉस्ट प्राइस के। तो यहाँ पर देखो 600 500 के बीच में अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो कितने रुपए का प्रॉफिट मिला मेरे को, 100 रुपये का प्रॉफिट मिला। अब अगर मुझे यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो, तो मैंने यहाँ पर क्या किया बताओ, SP में से माइनस कर दिया CP प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। तो प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है, SP में से माइनस कर दो CP। और प्रॉफिट जब भी होगा वो कैसे फाइंड करेंगे, जब भी आपका सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन हो कॉस्ट प्राइस के, तो ऑब्वियसली बात होगी कि यहाँ पर आपको इस केस में क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और वहीं अगर सेलिंग प्राइस आपकी लेसर हो कॉस्ट प्राइस के, तो वहाँ पर आपको क्या होगा, लॉस होगा। तो इस केस में आपको साफ दिख रहा है कि यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है आपको। ठीक है, अब अगर मुझे प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो यहाँ पर, तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो प्रॉफिट कितना हुआ 100 का डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस कितनी थी, कॉस्ट प्राइस थी 500। और एक बात ध्यान रखना यहाँ पर, जब भी आप प्रॉफिट या लॉस निकालोगे वो हमेशा किस पे निकालोगे, कॉस्ट प्राइस पे निकालोगे। तो हमेशा परसेंटेज आप निकालोगे तो नीचे डिनोमिनेटर में आप कॉस्ट प्राइस ही रखिएगा, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो 0 0 0 0 कट, और ये कितने टाइम्स गया हमारा, 20 टाइम्स। ठीक है, तो कितना आ गया एक तरह से 20%। क्लियर है बात? ठीक है, तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, 20%। तो इस तरीके से हम यहाँ पर क्या निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट डिवाइड बाय CP मल्टीप्लाइड बाय 100, यही हमने यहाँ पर लगाया। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम निकालते हैं लॉस। ठीक है ना, तो लॉस क्या होता है, व्हेन द कॉस्ट प्राइस इज मोर देन सेलिंग प्राइस, जब हमारी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगी सेलिंग प्राइस के, मतलब CP अगर आपका SP से ज़्यादा हो जाए तो ऑब्वियस बात है उस केस में आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है।
समझते इस चीज़ को। तो देखो जब भी हमें लॉस कैलकुलेट करना हो तो हम कैसे निकालेंगे कि सीपी में से माइनस कर देंगे सेलिंग प्राइस, क्योंकि इस केस में सीपी ज़्यादा होगा तो सीपी में से आप क्या करोगे, सेलिंग प्राइस को माइनस करोगे। ठीक है, और लॉस परसेंटेज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, लॉस ऊपर रखेंगे डिवाइडेड बाय सीपी मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, ऐसे हमारा क्या होगा, लॉस परसेंटेज कैलकुलेट। अब इनको देखो याद नहीं करना है, जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको चीज़ें याद हो जाएगी ऑटोमेटिकली। चलिए, तो यहाँ पर लॉस भी आप निकाल सकते हो। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है इसको समझते हैं। देखिए सिंपल इंटरेस्ट क्या है, एक तरह से एक इंटरेस्ट होता है जो कैलकुलेट किया जाता है प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर ओवर ए टाइम पीरियड पे। ठीक है, जैसे जैसे टाइम होता है वैसे वैसे इंटरेस्ट आपका क्या होता है, बढ़ता भी जाता है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल सिंपल इंटरेस्ट जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसका एक फॉर्मूला होता है सिंपल सा, P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100। ये हमारा क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का कैलकुलेट फॉर्मूला होता है। जब भी आप सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे इस फॉर्मूले को आपको यहाँ पर लगाना होगा, जहाँ पर हमारा जो P होता है वो क्या होता है, हमारे पास में प्रिंसिपल अमाउंट होता है, R जो होता है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है, और T जो होता है वो हमारा क्या होता है, टाइम पीरियड होता है। आइए इसको देखते हैं कैसे हम इसका फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, है ना। तो देखिए और अमाउंट अगर हमें निकालना हो, ये तो हमने सिंपल इंटरेस्ट निकाला था, अब अगर हमें अमाउंट निकालना हो तो अमाउंट के अंदर क्या करते हैं, जो भी हमारा प्रिंसिपल होता है उसके अंदर इंटरेस्ट को ऐड कर देते तो वो अमाउंट निकल जाता है। और अमाउंट होता क्या है, टोटल मनी आफ्टर इंटरेस्ट इज एडेड। टोटल मनी मतलब इंटरेस्ट ऐड करने के बाद में टोटल मनी क्या बनेगी, वो होता है अमाउंट। चलिए एग्जांपल के तौर पर समझते हैं, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। तो देखिए जैसे फॉर एग्जांपल फॉर अ प्रिंसिपल ऑफ ₹1000 हमारे पास में प्रिंसिपल है ₹1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है और टाइम क्या है 3 ईयर है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। सिंपल, मैंने आपको बताया था ऐसा ही हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, P इंटू आर इंटू टी बाई 100 से। तो प्रिंसिपल हम रखेंगे 1000, यहाँ पर प्रिंसिपल 1000 दिया हुआ है तो 1000 हमने रखा, आर की वैल्यू हमें दी हुई है 5 तो 5 रखा हमने, और टाइम हमारे को दिया हुआ है 3 तो 3 हमने टाइम रखा, डिवाइडेड बाय 100। सिंपल हमने यहाँ पर क्या करा है, इस फॉर्मूले में पुट कर दिए वैल्यू। अब जब मैं 0 से 0 कट करूंगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, 10, 10 इंटू 5 50, 50 इंटू 3 150। तो हमारा क्या निकल के आ गया, सिंपल इंटरेस्ट 150 निकल के आ गया। क्लियर है। अब देखो ये हमारा ऐसा ही निकला है, ये हमारा इंटरेस्ट निकाला है। अगर हमें अमाउंट निकालना है तो अमाउंट के लिए हमें क्या करना होगा, प्रिंसिपल में ऐड करना होगा इंटरेस्ट को। तो प्रिंसिपल हमारा क्या था, प्रिंसिपल हमारा था 1000 तो हमने लिखी 1000, और इंटरेस्ट हमारा क्या था, इंटरेस्ट अभी हमने कैलकुलेट किया 150 तो हमने लिखा 150। 1000 प्लस 150 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1150। तो ये हमारा क्या निकला है, ये हमारा निकला है अमाउंट। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट को कैलकुलेट करना है। ठीक है, पहले आप सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लीजिए, देन उसके बाद में अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए प्रिंसिपल के साथ में इंटरेस्ट को ऐड कर दीजिए, तो हमारा क्या निकल जाएगा, अमाउंट निकल जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब समझते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट को। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है कंपाउंड इंटरेस्ट भी। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस होता है कि सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल हमारा सेम रहता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, पर ईयर। ठीक है, अगर कंपाउंडेड एनुअली आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है तो आपका क्या होता है, पर एनम या जितना भी कंपाउंडेड हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आपका क्या होता है, प्रिंसिपल चेंज होता रहता है। आइए इस चीज़ को समझते हैं कैसे। तो देखो एक कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब, कंपाउंड इंटरेस्ट इज द इंटरेस्ट, ये भी एक इंटरेस्ट ही है, जैसे सिंपल इंटरेस्ट एक इंटरेस्ट था वैसे ही ये इंटरेस्ट है, ऑन बोथ द इनिशियल प्रिंसिपल एंड द इंटरेस्ट अक्यूमुलेटेड इन द प्रीवियस पीरियड। ठीक है, मतलब देखो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आप समझते हैं अमाउंट कैसे निकाला जाता है। जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना होगा तो पहले आप क्या करोगे, अमाउंट निकालोगे। तो अमाउंट के लिए हम क्या करते हैं, P इंटू 1 प्लस आर बाय 100 की पावर T, और ये T क्या है, ये T है हमारे पास में टाइम। समझ गए होंगे, ये तो P है प्रिंसिपल है, R रेट ऑफ इंटरेस्ट है, T जो है वो टाइम है। तो यहाँ पर आपको वैल्यू को पुट करना है डायरेक्टली, जो भी आपको प्रिंसिपल गिवन है, जो भी आपको रेट गिवन है, जो भी आपको टाइम गिवन है, तो आपको वैल्यू को यहाँ पर पुट करना है। उससे हमारा क्या निकल जाएगा, अमाउंट निकलेगा। ध्यान रखना, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकलेगा, अमाउंट निकलेगा। उसके बाद में कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, अमाउंट में माइनस करना होगा प्रिंसिपल को। जब आप अमाउंट में माइनस कर दोगे प्रिंसिपल को तो आपका क्या निकल जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल समझते हैं इस चीज़ को कैसे। देखिए प्रिंसिपल हमारे को 2000 दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% गिवन है, और टाइम आपको 2 ईयर दिया हुआ है। अब हम जब
सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे थे तो वहां पर हम डायरेक्टली P इंटू आर इंटू टी बाई 100 फॉर्मूले में पुट कर रहे थे वैल्यू। ठीक है, क्यों कर रहे थे? क्योंकि वहां पर प्रिंसिपल जो था ना वो एवरी ईयर सेम था, इसलिए हम डायरेक्टली आर इंटू टी की वैल्यू हम पुट कर देते थे क्योंकि एवरी ईयर वहां पर सेम है। लेकिन यहां पर क्या होता है, प्रिंसिपल एवरी ईयर सेम नहीं होता है। आ रही है मेरी बात समझ में? तो यहां पर अपन क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, अमाउंट निकालेंगे सबसे पहले। तो देखिए 2000 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आर की वैल्यू 10 थी डिवाइड बाय 100 और उसकी पावर 2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये कैसे सॉल्व होता है, 1 प्लस 10 बाय 100, इसको समझते हैं यहाँ पर ये कैसे सॉल्व होता है। ये है हमारे पास में 1 प्लस 10 बाय 100। इसको आप चाहो तो देखो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, 0 से 0 हमने यहाँ पर कट कर दिया और 10 1 जा 10, 10 प्लस 1 11 बाय 10। ठीक है, ये एक तरह से इस तरीके से सॉल्व होगा। पहले 10 को इससे मल्टीप्लाई करना है तो 10 1 जा 10 और जो भी वैल्यू आई है उसमें ये जो है इसको प्लस कर देना, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो प्लस 1 कर देना है, तो 10 प्लस 1 11 बाय 10। ठीक है, और आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, आप अगर इसको रिड्यूस नहीं करते, मान के चलिए आप इसको रिड्यूस नहीं करना चाह रहे हो तो आप ऐसे भी कर सकते थे, 100 1 जा 100, 100 प्लस 10 कितना हो जाएगा 110 डिवाइडेड बाय 100। दोनों केस सही है क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, 0 से 0 मैं कट करूँगा, तो यहाँ पर पहले ही कर दिया था तो 11 बाय 10 आ गया था। तो आप कैसे भी कर सकते हो। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम, 0 से 0 कट कर देंगे, 0 से 0 कट कर देंगे और ये दोनों 0 यहाँ से कट हो जाएगा। 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 121 आएगा और 121 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2420 हमारा आ जाएगा। तो ये हमारा क्या निकला, ये हमारा निकला है अमाउंट, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकला है। कंपाउंड इंटरेस्ट कब निकलेगा, जब हम अमाउंट में माइनस करेंगे प्रिंसिपल को। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए 2420 माइनस जो भी हमारा प्रिंसिपल था 2000 प्रिंसिपल था, तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा 420। इस तरीके से यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, और दोनों में डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है। सिंपल इंटरेस्ट के अंदर प्रिंसिपल आपका सेम रहेगा और कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर आपका प्रिंसिपल चेंज होता रहता है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है या सिंपल इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, तो ऑब्वियस बात है यहाँ पर, क्योंकि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है, प्रिंसिपल एवरी ईयर आपका चेंज होता रहता है, तो यहाँ पर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा वो सिंपल इंटरेस्ट से ज़्यादा होगा। क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट जब भी आप कैलकुलेट करोगे वो सिंपल इंटरेस्ट से ज़्यादा ही होगा जब आपका प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम सेम हो। जब भी आपका प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम सेम होगा तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या निकलेगा, ज़्यादा निकलेगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर कितना था, देखो हमारे यहाँ पर 1000 था, 5% था, 3 इयर्स के लिए था। अगर आप यहाँ पर जैसे कि फॉर एग्जांपल, ये तो वैल्यू अलग अलग हो गई, यहाँ पर अगर आप चेक कर सकते हो, इसको मैं चेक भी करवा देता हूँ आपको, कि अगर हम यहाँ पर इसका सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो कितना आता। ठीक है, इसको चेक करते हैं। चलिए, अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करता, यही डेटा अगर रहता मेरे पास में 2000 प्रिंसिपल, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10 और टाइम कितना है बेटा 2 डिवाइडेड बाय 100, तो यहाँ पर देखिए 200 इंटू 2 कितना होता है हमारा 400। अब आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि यहाँ पर 400 है, यहाँ 420 है, क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है और ये सिंपल इंटरेस्ट है। अभी मैंने आपको क्या बताया था, कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा सिंपल इंटरेस्ट से ज़्यादा ही होगा। क्लियर है? तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है, इससे भी एक क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर है? तो इस वीडियो के अंदर हमने पूरा चैप्टर डिस्कस कर लिया है। अब आपको क्वेश्चंस लगाने हैं एनसीईआरटी के। जब आप क्वेश्चंस लगाओगे तो पूरे यही कॉन्सेप्ट्स लगेंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।